नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त हम लोग बालटाल और जो गुफा का जो मार्ग है उस मार्ग पर हैं और आपको बताएं कि जिस तरह से सरकार के दावों की जो पोल खुली है व्यवस्था को लेकर, वो पोल कैसे सरकार ने जो है व्यवस्था को लेकर बढ़ चढ़कर सरकार प्रचार कर रही थी, लेकिन वो व्यवस्था बिल्कुल फेल साबित हुई है। हम कल से ही आपको बता रहे हैं क्योंकि हम लोग भी चश्मदीद हैं उस जो वो एक लैंडस्लाइड आया, बादल फटने के बाद लोगों की मौत हुई, हम भी उधर ही थे क्योंकि हम बच गए, महादेव की कृपा हुई। और हम आपको बताएं कि देखिए, सरकार कहती है कि हम रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हेलीपैड बने हुए हैं जगह जगह पर। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये बालटाल रोड पर यहाँ से गुफा जो है 4 किलोमीटर में है। ये यहाँ पर जो है बना हुआ है हेलीपैड और सरकार चाहती तो यहाँ पर रेस्क्यू कर सकती थी लोगों को, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने सीधे लोगों को ये कहा कि आप जाइए सीधे नीचे, और पैंतरनी जाने के लिए लोगों को धकेल दिया गया। उनको सीधे कहा गया कि आप सीधे सीधे जो है पैंतरनी की ओर निकल जाइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हम इसलिए बड़े दावे से कह रहे हैं क्योंकि हम लोग बीच में थे और हम लोग वहीं पर थे। और हम आपको ये भी बताएं कि अब जो ये मार्ग है बालटाल वाला, ये बालटाल वाला मार्ग जो है, ये मार्ग बड़ा दुर्गम मार्ग है। इस रास्ते से चलना बड़ा कठिन है, बेहद कठिन है, मुश्किल है कि यात्री चल रहे हैं चूँकि अपनी जान बचानी है हर किसी को। और आपको ये भी बताएं कि जिन लोगों की कल इस हादसे में दुखद मौत हुई है, कई परिवारों ने अपने जो हैं परिजन खो दिए इस दुखद हादसे में। और ये बालटाल वाला जो मार्ग है, अब इस मार्ग से लोग जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। पैंतरनी की अगर बात करें, पैंतरनी में कोई व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि सरकार तो दावे कर रही है कि हमने टेंट लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने हर तरह से जो है व्यवस्था बनाई, लेकिन हम खुद पत्रकार हैं, हमारी हमारी बड़े अधिकारियों से बात होती रही, किसी तरह का कोई वो व्यवस्था नहीं थी। और सरकार हमें लगता है कि पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ पर पर्दा डालने की। हालांकि अभी तक तो पूरा ये भी नहीं पता चल पाया कि कितनी मौतें हुई हैं, क्योंकि जो लोग उस कैंप में थे, जो लोग उन टेंटों में थे, ये जो लोग हैं, ये यहाँ पर इनको रेस्क्यू के लिए रखा हुआ है, इनको यहाँ लोगों की मदद करने के लिए रखा हुआ है। लंगर जो है चल रहे हैं, हालांकि लंगर वाले ना हो तो यात्रा करना बेहद कठिन है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो लंगर वाले जो लोग होते हैं ये भी काफ़ी मदद करते हैं यहाँ पर लोगों की रहने में, ठहरने में। अब जिस कैंप में, जो संगम डाउन का कैंप था, सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए। हम धीरे धीरे चलते चलते करेंगे क्योंकि हमें बालटाल पहुँचना है। तो सारे मतलब कहने का ये है कि लोग जो हैं यात्री तो ये अभी यहाँ पर थोड़ा सा लंगर लेंगे। और ये बालटाल, ये पीडब्ल्यूडी के पास से एरिया आता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मार्ग है पीडब्ल्यूडी के पास आता है, कश्मीर पीडब्ल्यूडी। और सरकार दावे करती है कि हम दुर्गम पहाड़ियों तक हमने रास्ते बना दिए। ये भारत की जो हिंदुओं की आस्था का एक ऐसी भगवान भोलेनाथ की जगह है जहाँ पर लोगों की आस्था है, लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। यहाँ पर लोगों को उनके मुहाल पर छोड़ दिया, जहाँ जाइए, जहाँ जो करना है करिए। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। दर्शन किए आपने? दर्शन किए भी है, जो हुआ है ना वो हमारे सामने, हमारे साथ जस्ट ऊपर ही। लेकिन यहाँ पे मतलब है ना, लोगों की हेल्प नहीं हो रही है, सिक्योरिटी लोगों पर हेल्प नहीं है, सिक्योरिटी है कि हेल्प नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की वजह से ही हमें लगता है कि हम लोग सब हम भी वहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल जब ये बादल फटा, मैं भी वहीं पे था, जो मैं देख रहा था, वहाँ पर इन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, चलो वो ठीक है, वो ऑन स्पॉट। इन लोगों ने भाग जाओ बोला है, लेकिन ये लोग साथ में नहीं लगे हैं। सबको बोल दिया है कि पंचतरनी जाना है, रात को पंचतरनी कैसे जाते सब? वही तो मैं कह रहा हूँ। और पंचतरनी सुरक्षित, इनका रेस्क्यू देखो कहाँ से होना है। इनकी सुरक्षित जगह कौन सी है? गुफा से पंचतरनी, यानी कि 8-9 किलोमीटर दूर, वहां से हमें रात को सुरक्षित हमने जाना है। सरकार ने हमें रेस्क्यू करके वहां पे नहीं पहुंचाया। कितने घंटे आप उस जाम में वहां पर हमें पहुंचना है। हम पूरी रात वहीं रुके हुए हैं सर। हम कहाँ रहते फिर आप? हम लोग जयपुर रहते हैं सर। नहीं, वहाँ कहाँ रहे? गुफा में रहते आप? वहाँ गुफा से नीचे आके जहाँ पे हमने बैग जमा करवाया ना, उन लोगों से बात करी कि पत्थर वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। सुबह उन्हें इंतजार किया कि हम लोग इधर से उतर सके। कितने लोग थे आपके? हम 15 लोग थे लगभग। सभी सेफ है, सुरक्षित? सब लोग सेफ और सुरक्षित है। लगभग 200 लोग हैं हम। कुछ लोग हमारे पंचतरनी में
लेकिन वहाँ पे भी हम लोग उन लोगों से हमारी बात हुई, वहाँ पे भी ऐसा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, इनका कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। यही कारण आप यहाँ से जा रहे हैं? इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए वो दृश्य बताइए जब आपने भी देखा, आप वहाँ पर खुद मौजूद थे। हम मेडिकल रूम में बैठे थे, उसके नीचे 2 बेस कैंप है जस्ट गुफा के, वहाँ बैठे थे। बाद बिल्कुल, में ये यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, यहाँ पे मेडिकल कैंप है, मैं भी वहीं पर था, मेडिकल कैंप के साथ ही जो दूसरा टेंट लगा था वहाँ पर था। और जैसे ही वहाँ पर ये बादल फटा, भगदड़ मच गई। और उससे पहले ये भोलेनाथ की कृपा थी, जिस लंगर पर हमने चाय पी, वहाँ पर हम सिर्फ मात्र 5 मिनट पहले निकले, 5 मिनट पहले मात्र वहाँ से निकले, बैरियर के अंदर गए और फिर जैसे ही मेडिकल कैंप पर पहुंचे वहाँ पर एक लोड। और हमें भी 5 मिनट पहले जो वहाँ पर डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने हमें कहा था कि अगर इधर से कोई पत्थर आता है तो आप हेलीपैड के साइड भागिए, राइट साइड भागिएगा। उन्होंने वरना हम पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग देखिए, कंफ्यूज हो जाते आपदा को कोई नहीं रोक सकता, प्राकृतिक कुदरत का कहर है, प्रलय इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद जो प्रबंध करने हैं, सरकार को जब भी ये यात्रा करनी, कोई भी दुर्गम यात्रा, पर्वतीय यात्रा जो होती है, जब भी करवानी हो, तो आपदा को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा प्रबंध की ये कि जब आपदा है उसके बाद किस तरह से लोगों को बचाना है। ये नहीं है सुरक्षित स्थान, गुफा से सुरक्षित स्थान कहाँ पे? पंचतरनी कितना 8-9 किलोमीटर दूर। वहाँ पे भी हमारे साथ कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। रात को हम रात को चलते रहे, पूरी रात चलते रहे। मैं बता रहा हूँ रात। और जो लोग अच्छा। कह रहे हैं ना, ये अच्छा, एक चीज मुझे आप भी बताइए। हम लोग भी खुद थे वहाँ पर, हम लोग भी पत्रकार हैं, ठीक है, हम लोगों ने तो चलो मैनेज करा, कई तरह से मैनेज कर ली, लेकिन आप लोग श्रद्धालु हैं, बाहर से आए हैं। आपने जब यात्रा शुरू होने से पहले, आपको पता है 2 महीने पहले से ही जम्मू कश्मीर सरकार बड़ा प्रचार कर रही थी, सारी सुविधाएं होंगी, आपको लगा कुछ? क्या लगा, सच बताइएगा। हम ये नहीं कि हम अपने पहले से तो ज्यादा है, ऐसी बात नहीं, पहले पब्लिक का जो क्रेज है वो भी ज्यादा है, पहले पब्लिक भी बहुत ज्यादा है पहले से, मतलब रश ज्यादा है, इंतजाम पहले से ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है, लाइटें देखो आपके सामने, देखो पहले सरकारों तो मत दो, लाइटें लगी, इंतजाम किए गए पर पब्लिक इतनी आ गई तो हो नहीं पाया। यात्रा को जो था ना, रोकना चाहिए था यहाँ पर। बड़ा नुकसान तो इतना हुआ है कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं कर। और यात्रा में जब मौसम पब्लिक का नुकसान, सवेरे से हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, पूरी फोर्स लगी हुई है, एनडीआरएफ 59 सब लगी है, 59-49 गया कल। दर्शन हुए आप सबके? नहीं, हमें नहीं हुआ, बाकी हमारे अच्छा, आपके दर्शन नहीं हुए? हमारे भी 2 साथियों के दर्शन हुए। हमारे सिर्फ एक बंदे मिलिट्री की सेवा सही नहीं उधर, इसको बोलते इधर की पब्लिक हम लोग सेवा किए, खाना खिलाया, रहने को टेंट दिए, किसी को टेंट कुछ नहीं दिया। टेंट का 500 रुपया है, 550 किधर भी इधर मिल रही है, इधर नहीं, उधर की बात उधर सब लूट चल। घोड़े वाले क्या रेट लेंगे? घोड़े वाले 6-6 हजार रुपया, बालटाल का 5,000 6,000 का बात करो। जितना हम उतना पैसा करके नहीं आया, इतना पैसा इधर चला गया, घोड़े में चला गया। ये लाइटें हो सकती है और सुरक्षा दे सकती है सरकार। और ये लंगर की व्यवस्था, ये लंगर जो है, इन्हीं की वजह से जो है यात्री जो है वो थोड़ा उनको व्यवस्था मिली हुई है, उनको एक सुख सुविधा जो है वो मिली हुई है, क्योंकि खाना पीना यहीं पर हो रहा है। कई लोगों के कल बैग हालांकि कल जिनकी जान बची है वो बहुत भाग्यशाली लोग रहे हैं और भगवान की कृपा ही उन पर रही है। लेकिन और हम भी वही रहे हैं जिस अब दूसरा मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, तो इतना हमारी पवित्र गुफा है, हिंदुओं की आस्था है, तो सरकार इस रोड को धीरे धीरे बनाना क्यों नहीं शुरू करती? माता वैष्णो देवी का भी रोड का एक समय जमाना था जब ऐसा हुआ करता था, तो इनको रोड बनाने में क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे कुछ? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लंगर वालों की बहुत हिम्मत है, सेना की भी हिम्मत है, सिक्योरिटी और इनकी वजह से तो ये यात्रा चल रही है इनकी वजह से। ये सब यही ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, मगर जो कुदरत का कहर है उसके आगे किसी की नहीं चलती। सबसे बड़ी बात कुदरत उसके आगे तो कोई नहीं चलती, उसके आगे किसी नहीं चलती। बाकी सवेरे से हेलीकॉप्टर लगे हुए सेना के, रात का सारी टीमें लग गई हैं, पूरी टीमें का सामान गया, किसका मोबाइल गया, किसका अंदर से पैसा गया, 30,000 40,000 25,000 कंगाल हो गया। उधर जो सामान रखा था कॉट में, उधर पानी आया, सब गीला। फेसबुक और यूट्यूब किधर से बहुत पैसा गया, बहुत नीचे तो यात्रा करिए। तो ये जो है यहाँ पर यात्री जो है अब थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ से लंगर भी चख रहे हैं और अपना यहाँ से फिर नीचे उतरेंगे। तो भैया आप कहाँ से हो? जम्मू से? जम्मू कहाँ से? सिटी तो
मैं जिस टेंट से कुछ कल सानू मिले हैं ना ऊपर हाँ जिस टेंट कन्नै पानी गया ना ਉਹਦੇ मैं भी हाँ ते पूरे गारे च निकलिया मैं बाहर ਜਿਹੜੇ फौजी है उन्होंने कोई हेल्प नहीं की साडी कोई सानू उन्होंने कड्ढिया उल्टा लाठी चार्ज करिए बाहर कड्ढा बाद च लाठी चार्ज होया हाँ नहीं तुसकी के मतलब के आखगे कि यात्रा चलो अस लोकल लोग है ये PWD कोल रोड है ते तुसें नहीं लगता कि सरकारी इस रोड ही थोड़ा बहुत अच्छा बनाना चाहिए सारा श्राइन बोर्ड लुटा करती है इन्ना पैसा इकट्ठा होया करता श्राइन बोर्ड का कोई इत्थे डेवलपमेंट कुछ नहीं होई करती है तुसें लगदा कि श्राइन बोर्ड दे जेह्ड़े मैंबर्स ने जेह्ड़े मैंबर्स बने दे उन्हें कदे इस रस्ते दा पैदल आना चाहिए ने कदी नहीं बाहर आंदे ने बाहर जांदे ने कदी मुआयना नहीं कराई दित्ते कि हां भाई रोड बने दा या कुछ राती कुछ रहे दर्शन कीते राती आए उधर के रहे थोड़ी ऊपर आइए दर्शन कीते कश्मीरियां ने भी लुटिया दर्शन मैं नहीं कीते दर्शन मेरे भरा ने कीते नहीं कीते ते मैं टेंट च गया हाले उस इको टेंट करने जेड़ा राती उत्थे रही गुफा कोई नहीं नहीं अस थल्ले आइए थे जिथे घोड़ा होया ना उधर रहे हैं ते इयां डर लगा था हर राती जिसले 2 घंटे 4 बजे लिए बारिश शुरू हुई ते उन बोले नहीं ज्यादा डर लगी है कि ऐसा दोबारा कुछ ऐसा हादसा नहीं हुई है मैं अपनी हिम्मत करिए जेड़ा बच्चे हैं मैं आपे बच्चे हैं कोई बचाने वाला नहीं है जाहिर सी बात है देखिए ये श्रद्धालु हैं और ये श्रद्धालु अब सभी बालटाल की मार्ग से जो है कूच कर रहे हैं और लगातार हम तो दिखाते रहेंगे क्योंकि हम सोच रहे थे कि कई बार क्या होता है कई बार हमें कई चीज़ें जो है वो मीडिया में नहीं दिखानी होती हैं लेकिन जो व्यवस्था जो अव्यवस्था हमने देखी जिस व्यवस्था की बात की जा रही थी वो उसकी पोल खुली है और अव्यवस्थित जो चीज़ें हुई हैं उन अव्यवस्थित चीज़ों को दिखाना हमारा एक कर्तव्य है ताकि सरकार को भी पता चले कि सरकार LG साहब क्या दावे करते हैं उनके आगे जो प्रशासन है वो क्या कहता है। हालांकि आपको मैं ये बताऊं कि जो कैंप डायरेक्टर्स हैं यहाँ पर अगर वो लोग अपनी कर्मठ और निष्ठता से काम ना करें तो यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ कैंप में जो है हम लोग ठहरे और काफ़ी वहाँ पर हमने देखा व्यवस्था भी है वो खुद मदद कर रहे हैं यात्रियों की किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो मदद कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये दावा किया कि हमने पहलगाम के रास्ते में जगह जगह पर 1-1 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन बूथ जो हैं वो रखे हैं जो मोबाइल ऑक्सीजन कैन हैं सेंडर हैं वो हमने रखे हुए हैं लेकिन हमें कोई नहीं दिखे। ये सिर्फ दावे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए बूथ लगाए उसके बाद कोई बूथ नहीं मिला कोई कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल हमने ये दिखाई हैं और सरकार को चाहिए कि व्यवस्था करनी चाहिए और जिन लोगों के पास अब जाने के लिए पैसा नहीं है जाने के लिए व्यवस्था नहीं है उनको सरकार को रेस्क्यू करना चाहिए। हालांकि रेस्क्यू गुफा से किया जा रहा है ये सुबह से हमारे पास जो सूचना है वो हमारे पास सुबह से आ रही है उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पंचतरनी से काफ़ी रश है काफ़ी भीड़ है वहाँ पर ताकि ये भी सुनने में आ रहा है कि शेषनाग से जो यात्री वापस जाना चाह रहे हैं उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। सरकार के आदेश हैं कि किसी को वापस नहीं जाने दिया जाना है और अब सरकार पर डिपेंड करता है कि यात्रा चलानी है या यात्रा को बंद करना है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू संवाद।